कि घर को स्वर्ग बनाने का काम हमारी मातृशक्ति कर सकती है। पुरुष घर के बाहर व्यवस्थाओं को संभालता है, पर घर में जो वातावरण बनता है वो घर की महिला से बनता है, पत्नी से बनता है। और मैं कई बार इस बात को कहती हूं कि अगर महिलाएं समझदार हैं, जागरूक हैं, ईश्वर को सच्चे अर्थों में मानने वाली है, माता जी बातें मत करो, तो पता लगा वो तिनके तिनके से घर जोड़ देगी। और जो केवल अपने ही मजे से मतलब रखती हो, जिसे सास की बात कम और मायके में बैठी हुई मां की बात ज्यादा समझ आती हो, वो सुई की नोक में घर को निकाल के चलता कर देगी। वो कभी बसा नहीं सकती किसी का घर। इसलिए जो ये आज की जनरेशन जो कहती है कि जी टिपिकल चीजें हैं, पहले महिलाएं सहन कर लेती थी इसलिए सब चीजें चल जाती थी, आज कोई सहन नहीं करती, क्या ये गलत है? मैंने कहा नहीं बहन, अगर किसी भी माता बहन पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो गलत है। पर मैंने कहा एक बात सुनना, कोई सोचे मैं नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने दूंगी, और मैं तो बिल्कुल एकदम ऐंठ में टेंट रह करके और तब चलूंगी, ऐसे घर नहीं चला करते। मैंने एक मंदिर में जिस मूर्ति को स्थापित किया जाता है उस मूर्ति को भी कई चोट सहनी पड़ती है, तब जाकर के वो मूर्ति बनती है और उसको मंदिर में रखते हैं। और जो थोड़ी सी चोट खा करके पत्थर टूट जाए उन्हें लोग क्या कहते हैं? सीढ़ियों में लगा दो इनको, उस पर पैर रख रख के लोग चलते हैं, मूर्ति के सामने नमन होते। ये परिवार जो है, घर जो है, ये बिना त्याग तप के चल नहीं सकते। कि जो मातृशक्ति है उसके अंदर त्याग हो, तप हो, और अगर त्याग और तप है और उसने वास्तविक अर्थों में जिस दिन उस घर में कदम रखा और ये मान लिया कि ये घर मेरा है, तो वो घर परिवार बना लेगी। और अगर उसे लगता है कि ससुराल में वो कमरा मेरा है बस, और फिर दरवाजा बंद करके उस पूरे के पूरे घर की बुराई मुझे अपनी मां के साथ करनी है, तो इसका मतलब उसने उस घर को अपना, जोर से बोलो, माना ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति जिसको अपना मानता है वो कभी उसकी बुराई कर ही नहीं सकता। वो हमेशा कोशिश करेगा, ताकत लगाएगा चीजों को बनाने में, न कि बिगाड़ने। हाँ, ज्यादा ही नालायक है, दुष्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हरियाणा वालियों की तरह वो खुद का उठा लो चटनी बजाने वाला, ठीक है, और कर दो सीधे। बोले तलाक ले ले, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पति घर में घुसता है, पत्नी फोन पर लगी रहती है। पति ने कहा फोन कम चलाया कर, ये मत चलाया कर, इसे फोड़ दूंगा, काम में ध्यान लगा ले, घर में ध्यान लगा ले। इसने कहा फोन नहीं छूटेगा, एक काम कर तलाक ले ले। पति ने कहा फिर एक काम कर बहन जी, तेरा मेरा गोत्र मिल गया, आज से मैं तेरा भैया, तू मेरी बहन, तू अपने घर जा, मैं अपने घर ठीक, चल भाग यहां से। वो तो नहीं होगा। इतनी सी बात पर कोई कहे ये भी मुझ पर अत्याचार है कि मुझे फोन नहीं चलाने दिया जा रहा। बरेली में थी ना वो एक लड़की, नेताजी की, विधायक जी की, और भाग करके शादी कर ली, और पता लगा वीडियो बना रही है और चैनल पर आकर के क्या कह रही है, मुझ पर जानते हो कितना अत्याचार किया मेरे पिताजी ने। न्यूज वालों ने कहा मैम बताइए, जल्दी बताइए, हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं हमारे दर्शक, कितना अत्याचार किया विधायक जी ने हम पर। मुझे बोले मोबाइल तक नहीं लेके दिया एक। हे भगवान, जब मोबाइल नहीं थे क्या तब बच्चे नहीं पलते थे? जोर से बोलो। अरे ये तुम्हें एक एक छुचुंदर लेके बैठी हो, इन्हें भी तुम्हें मोबाइल दिखा दिखा करके दूध पिलाने पड़ रहे हैं बोतल से। वो पहले की माताएं 8-8 9-9 पैदा करती थी और बिना मोबाइल के दूध पिला के हट्टे कट्टे गबरू पहलवान बना देती थी उन्हें। ये तुमसे एक एक छचुंदर नहीं पल रहे हैं? आप सोचो, ये मान लिया लोगों ने
मतलब न्यूज वाले इतना इंटरेस्ट लेकर के पूछ रहे कि बताइए आपने किसने अत्याचार किया आपके पिता ने। बोले मुझे मोबाइल नहीं लेके दिया पिताजी ने। अरे पिता समझदार था, उसे अपनी बेटी के चाल चलन पता थे, इसलिए नहीं दिया कि कहीं ये कुछ कर ना दे, और कर दिया। जिसका डर था बाप को वही कर दिया। तो इन सारी चीजों को सोच करके चलो कि ये चीजें हमारे घर को बना रही है या हमारे घर को, जोर से बोलो, बिगाड़ रही है। मेरी माताओं, आपको भगवान ने सुंदर बनाया, पर अपने गुणों से इतनी सुंदर बनो कि पति तुम्हारे मुंह पर कहे ना कहे, पर जब किसी महफिल में बैठा हो तो छाती ठोक कर के अपनी पत्नी के बारे में कह सके। और आओ मैं इतिहास के पन्ने उठा लेती हूं थोड़े से। आगरा आपसे दूर नहीं है, नजदीक ही पड़ता है। कहते महफिल सजी हुई है और महफिल में बात चल रही है महिलाओं की, और महफिल में कौन बैठा हुआ है? बादशाह सलामत अकबर, उसके सिप्पे सलाहकार, सारे दरबारी। और जब महिलाओं पर बात चली तो सब अपना अपना हवाला देने लगे। एक शेर खां नाम का व्यक्ति खड़ा होकर के कहता है, बादशाह सलामत, ये महिलाएं तो ऐसी होती हैं, इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो इनको खेती और पैर की जूती बताया गया है। कहते हैं जब ये बात शेर खां ने कही तो तुरंत उसी सभा में बैठा हुआ था पृथ्वी सिंह खड़ा हो गया। और ये पृथ्वी, ये मत सोचना कि पृथ्वी एक ही हुआ है, पृथ्वीराज चौहान। इतिहास के पन्नों में 7 पृथ्वीराज पृथ्वी सिंह हुए हैं। ये गढ़बूंदी का राजा था, अकबर की सेना में उच्च पद पर था, उसके दरबार में बैठता था। शेर खां ने जब कहा कि महिलाओं का विश्वास नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो इनको खेती बताया गया है, पैर की जूती बताया गया है, इनका तो बस भोग करो और बच्चे पैदा करवाओ, और ये किसी काम की नहीं है। तो तुरंत पृथ्वी सिंह खड़ा होकर के कहता है, तेरे यहां कहा जाता होगा पैर की जूती, सुन कान खोल के। हमारे यहां नारी को पैर की जूती नहीं कहा जाता, हमारे यहां कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। जहां नारी की पूजा होती है। ओ मेरी माताओं, पृथ्वी सिंह कहता है हमारे यहां तो नारी को पूज्य माना जाता है। शेर खां ने कहा, तुझे विश्वास है अपनी पत्नी का, अपने घर की महिलाओं का? बोले पूरा, छाती ठोक के कहता है पूरा। हमें अपनी माता पर भी विश्वास है, हमें अपनी पत्नी पर भी विश्वास है, और हमें अपनी बहन पर भी विश्वास है। अरे वे सदाचारिणी है, वे कुल की कुलभूषण है, वे कुल को आगे बढ़ाने वाली, वे हमारी मान मर्यादा सम्मान का ध्यान रखने वाली हैं। मैं मानता हूं मेरी पत्नी पतिव्रता है और मैं उसकी पूजा करता हूं। शेर खां ने कह दिया, इतना विश्वास अपनी पत्नी पर, चल एक बाजी हो जाए। इसने कहा, कैसी बाजी? कैसी बाजी? एक बाजी हो जाए। तू अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करता है तो चले काम कर, 15 दिन तू यहां रहे और 15 रोज मैं तेरे यहां गढ़बूंदी में जाता हूं, और 15 दिन में यदि तेरी पत्नी को बदचलन साबित न कर दूं तो शेर खां मेरा नाम नहीं है। तलवार खींच ली पृथ्वी सिंह ने। बोले तलवार मत खींच गुस्से में, जब तुझे अपनी पत्नी पर विश्वास इतना है तो डर काहे का?
अगर मैंने बदचलन साबित कर दिया तो तू फांसी के तख्ते पर चढ़ जाना, और अगर मैं बदचलन साबित ना कर पाया तो अल्लाह ताला की सौगंध मैं चढ़ जाऊंगा। पृथ्वी सिंह ने कहा मंजूर है। अकबर कहता है सोच लो, बात मजाक में चल रही है, घर की महिलाओं के पर ये दांव मत खेलो। पृथ्वी सिंह कहता है मुझे कोई डर ही नहीं है, जब मैं जानता हूं अपनी पत्नी को और मैं तैयार हूं। मेरी माताओं, बात को लंबी ना करूं, कहते हैं दोनों के दोनों में बाजी लग गई। और क्या लगी कि दरबार में लगी बाजी जान जान के पृथ्वी सिंह रजपूत सभा में, के पृथ्वी सिंह रजपूत सभा में जालिम शेर खान की रे दरबार में लगी बाजी जान जान की रे दरबार में लगी बाजी जान जान की। पृथ्वी सिंह रजपूत सभा में, पृथ्वी सिंह रजपूत सभा में जालिम शेर खान की रे दरबार में लगी हो बाजी जान जान की रे दरबार में लगी बाजी जान जान की रे दरबार में लगी हो बाजी जान जान की। पृथ्वी सिंह रजपूत चौकर शेर का पठान करा, मुगल ने बयान सारी सभा के दरम्यान किया, मुगल ने फरमान सारी सभा के दरम्यान किया। शाम की पहली तारीख अकबर ने ऐलान किया, शाम की पहली तारीख अकबर ने ऐलान किया, शाम की पहली तारीख अकबर ने ऐलान किया। धोखा करके यहाँ कोई ना हराया जाएगा, जो भी होगा फैसला वो फैसला सुनाया जाएगा। अरे जो भी जागा हार वो ही फांसी पे चढ़ाया जाएगा, जो भी जागा हार वो ही फांसी पे चढ़ाया जाएगा, जो भी जागा हार वो ही फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बात समझ में ना आती अजी, बात समझ में ना आती, रही हालत बिगड़ ध्यान की रे दरबार में लगी बाजी जान जान की रे दरबार में लगी ओ बाजी जान जान की। पृथ्वी सिंह रजपूत सभा में, पृथ्वी सिंह रजपूत सभा में जालिम शेर खान की रे दरबार में लगी हो बाजी जान जान की रे दरबार में लगी हो बाजी जान जान की रे दरबार में लगी हो बाजी जान